फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको क्लास 11th का अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे जो जर्नल से स्टार्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 11th-12th के बाद अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं तथा जो कुछ है जिसके बैंक में इच्छा भी है, और इन दोनों काम में हमें जर्नल एंट्री की नीड होगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री जर्नल में क्या किया जाता है, क्या लेन देन किया जाता है, और इसमें डेट टू डेट कैसे लिखी जाती है। जो जर्नल है इसमें रोज़ की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है, कभी कभी तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है जिसको हम याद नहीं रख सकते, तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं। जो जर्नल एंट्रीज है उसको करने के लिए हमें अकाउंटेंट की इसकी नीड पड़ती है। तो देखते हैं आगे। जर्नल एंट्री है वे ओरिजिनल बुक में होती हैं और वे डेली बेसिस पर होती हैं। वे ट्रांजैक्शन मतलब उसमें वो डेली की डेट डाली जाती है और जो लेन देन किया जाता है वो लिखा जाता है, और इसमें डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट भी होते हैं। जैसे हमने कोई कैश में लेन देन किया है, अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी है तो उसमें मतलब परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा और कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। हमने मशीनरी परचेज की है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने किसी से उधार खरीदी है मशीनरी तो परचेज अकाउंट डेबिट, किससे उधार ली है, राम से, तो राम का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम कैश में ले जाते तो यहाँ पे कैश आ जाता। आगे सेल्स, अगर हमने किसी को कोई चीज़ बेची है तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर हमने किसको बेची है और अगर उधार बेची है तो श्याम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने कैश में ही सेल की है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे शूज़ की शॉप खोलना चाहते हैं या कोई कपड़े की शॉप खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके लिए कोई जगह देखेंगे। हमें उसके लिए लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर उसके लिए हमें बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें क्या हैं, हमारी खुद की भी हो सकती हैं या किराए की भी हो सकती है, मतलब रेंट की भी हो सकती हैं। तो इसके बाद हमें किसकी नीड होगी, गुड्स की, मतलब स्टॉक की, जिसका हम गुड्स या स्टॉक दोनों बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि हमें जो गुड्स या स्टॉक का माल है कहाँ से लाए, कैसा माल लाए, और उसके लिए हमें मशीनरी और लेबर की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, हमें इनकी ज़रूरत होगी तो फिर उसके बाद हमें अपने अकाउंट बनाने पड़ते हैं जिसमें अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। एक अकाउंट है वो डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट वो क्रेडिट हो जाता है। देखते हैं इसके रूल, क्या रूल है इसके, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। पहला रूल है का रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, जैसे हमने मटेरियल परचेज किया है कैश में तो क्या करेंगे, मटेरियल को डेबिट नहीं करेंगे, हम इसको परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट उसको डेबिट कर देंगे। और किस में परचेज किया, हमने कैश में परचेज किया तो टू कैश, मतलब कैश से वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने ये मटेरियल है वो क्रेडिट में परचेज किया होता तो जैसे हमने हरी से है वो परचेज किया है तो यहाँ पे टू हरी आ जाता, हरी का अकाउंट क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रांजैक्शन बन गई, नैरेशन, बीइंग गुड्स परचेज, मतलब हमें गुड्स है वो परचेज की। ठीक है, इसके बाद आता है पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, जैसे हमें कैश मिल रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर गिवर जो हमें दे रहा है, मतलब राम हमें दे रहा है तो हम उसको
और उसको क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें राम को कैश पेड किया है, राम को मिला है ना कैश, और उसमें राम रिसीवर है, तो राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या गया है, हमारे पास से कैश गया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। हो गया ना, डेबिट द रिसीवर हो गया राम, और ये क्रेडिट द गिवर कैश हो गया। क्या नरेशन बन गई, पेड कैश टू राम। तो आगे तीसरा है इसका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे होते हैं, लॉस होता है, उसको डेबिट करो। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो इनकम आती है, हमारा जो प्रॉफिट होता है, गेन होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, पेड सैलरी, जैसे हमने सैलरी वो पेड की, सैलरी पेड की है तो क्या हुआ, सैलरी है वो एक क्या थी, खर्चा थी हमारा, तो क्या हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इनकम हुई है ये किसी को, तो वे क्रेडिट हो गई। तो क्या नरेशन बनी, बीइंग सैलरी पेड फॉर कैश। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अकाउंट में सबसे बेसिक जर्नल ही होती है, तो पहले हम जर्नल को समझेंगे, इसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना करिए। थैंक यू।